Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का और डिफरेंट व्यूज जो कि ऑटोकैड हमें प्रोवाइड करता है एक अपने ड्राइंग को विजुअलाइज करने के लिए। उसको हम एनालिसिस करेंगे उसका, और उसको हम देखेंगे कि किस तरह से ऑटोकैड के अंदर वो ऑप्शंस यूटिलाइज कर सकते हैं हम। सबसे पहले 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। ये जो है आपके पास 2D XY प्लेन है जो कि हम पहले भी ड्राइंग्स में यूज करते रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसी तरह फिर वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में हम पॉइंट्स एंटर करते रहे और अभी तक ड्राइंग्स करते रहे। इसके बाद जो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके अंदर जो है वो एक्स वाई के अलावा जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। जेड एक्सिस जो ऊपर की तरफ एक्सिस है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, और जो नीचे की तरफ जाता हुआ एक्सिस है वो नेगेटिव जेड एक्सिस है, और बाकी एक्स वाई प्लेन वैसे ही होंगे। सबसे पहले जो है इसमें पॉइंट एंटर करने का जो फॉर्मेट है वो होगा एक्स वाई और जेड। अभी तक हम जो पॉइंट्स एंटर करते रहे वो एक्स वाई के फॉर्मेट में एंटर करते रहे। तो एक्स वाई के फॉर्मेट में जब हम जेड नहीं एंटर करते तो जो सिस्टम होता है वो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है वो जेड एक्सिस को एज अ जीरो कंसिडर करता था। लेकिन अब हम क्योंकि 3D में काम करने लगे हैं तो हम एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में पॉइंट्स को एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को हम डिफरेंट व्यूज से फिर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस व्यू से हमें किस तरह की शेप नजर आती है। टॉप व्यू वो व्यू है जो कि हम बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड के अंदर जो है 2D के अंदर अवेलेबल होता है, डिफॉल्ट व्यू होता है जो कि अभी तक हम यूज करते हुए हैं या प्रीवियस सारी वीडियोस के अंदर। एक्स प्लेन है हमारे पास और वाई है, टॉप व्यू है। इसके बाद फ्रंट व्यू होता है, उसके अंदर जेड एक्सिस इस तरह से आ जाता है और शेप आपके पास इस तरह से नजर आती है। फिर लेफ्ट व्यू है, इसके अलावा भी बॉटम व्यू भी होता है, फ्रंट व्यू भी होता है और बैक व्यू भी होता है। 3D व्यूज जो है उसके अंदर जो सबसे फेमस और पॉपुलर है वो साउथ ईस्ट व्यू है। और इस व्यू के अंदर आपके पास एक्स प्लेन जो है आपको अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा, वाई प्लेन वाई एक्सिस जो है वो आपको उस दूर दूर जाता हुआ नजर आएगा, और जेड एक्सिस जो है ना एज यूजुअल ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस। और इसके अंदर आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो आपको नजर आएंगी। इसके अलावा भी 3D व्यूज हैं, उसको हम चल के देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं ऑटोकैड ऑटोडेस्क 2020 वर्जन यूज कर रहा हूँ। प्रीवियस वर्जन्स के लिए भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं और आप यूज कर सकते हैं। कमांड सेम है और व्यूज भी सेम है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 3D लाइन होगी। लाइन की कमांड एल, शॉर्टकट की। यहाँ से मैं लाइन की कमांड एंटर की मैंने और पहला पॉइंट एंटर किया 0,0,0। 3 पॉइंट्स मैंने एंटर किए। तो लाइन आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट जो है वो मैं एंटर करूंगा 4,5,6। तो ये आप देख सकते हैं एक्स वाई और जी के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में मैंने पॉइंट्स एंटर किए। ये मेरे पास लाइन आ चुकी है। एंटर किया एक दफा, फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो लाइन की कमांड खत्म हो गई और लाइन हमारे पास आ गई। लेकिन इस लाइन को मैं जूम करूंगा जेड, और जेड में जूम में मैं एक्सटेंड्स का ऑप्शन यूज करूंगा तो ये मेरे पास स्क्रीन के मिड में जूम होके आ गई। ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आया है जो कि लाइन है ये मेरे पास 2D नजर आ रही है, मुझे इसमें 3D का कोई कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो चल के विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या ये 3D है या 2D है। व्यू के टैब में मैं जाऊंगा सबसे पहले और यहाँ पे जाके यहाँ से इसको टॉप व्यू पहले ही से सिलेक्टेड है जो कि डिफॉल्ट होता है, तो इसमें बॉटम व्यू का ऑप्शन है। बॉटम व्यू को आप देखें, इसको आप फ्रंट से देख सकते हैं, बैक से, राइट से और लेफ्ट से भी देख सकते हैं। ये आपके पास जो यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक व्यूज हैं, ये 6 व्यूज हैं, ये 2D व्यूज हैं जो कि पहले हम यूज करते रहे। इसके बाद ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसको हम जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हम टॉप व्यू में गए और यहाँ से हम साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाके देखेंगे। तो इस व्यू में अगर आप देखें तो आपको ये जो लाइन है ये लाइन ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। ये आपके पास सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे स्ट्रेट नीचे नहीं पड़ी हुई, जो कि ये आपके पास जेड एक्सिस पे भी ऊपर की साइड जाने वाली भी आपको दिखाई देगी। तो दैट मीन्स के ये जो लाइन है ये एक 3D लाइन है जिसका 3D पे भी एक कंपोनेंट है। कुछ कंपोनेंट इसका एक्स प्लेन पे है, कुछ वाई पे और कुछ जेड प्लेन पे। इसको हम वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंट व्यू नॉर्थ ईस्ट व्यू से आप देखें तो आपको इस तरह से नजर आएगी। नॉर्थ वेस्ट व्यू से देख सकते हैं आप इसको, और आप इसको साउथ वेस्ट व्यू से देख सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ, मैं टॉप व्यू में जा रहा हूँ और टॉप व्यू में सेम कोऑर्डिनेट्स पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, लेकिन वो 3D नहीं होगी। तो लाइन 0,0,0 0,0 दो पॉइंट्स मैंने एक्स वाई, क्योंकि अब जो मैं लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ ये 2D लाइन होगी। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मैंने एंटर किए, ओरिजिन पे ही लाइन जो है वो ओरिजिनेट होना शुरू हुई, स्टार्ट हो गई, और एंड पॉइंट जो होगा इसका ये वाला ही होगा, लेकिन 4,5 होगा। 3D कंपोनेंट इसमें मैं इग्नोर कर रहा हूँ। 4,5 इसका एंडिंग पॉइंट हो गया और मैंने एंटर किया, लाइन बन गई और कमांड खत्म हो गई। अब आप देख सकते हैं कि दो लाइंस थी, एक लाइन ये है और एक बिल्कुल इसके नीचे पड़ी हुई है, लेकिन ये मुझे नजर नहीं आई। तो इसको देखने का तरीका क्या है? इसको देखने का तरीका ये है, मैं 3D में जाऊंगा और साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाके देखूंगा, या किसी भी 3D व्यू में आप जाके देखें। तो अब यहाँ पे हम बेहतर तौर पे एनालिसिस कर सकते हैं, इसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक लाइन ये वाली है जो मैंने बाद में ड्रॉ की, और ये लाइन जो है ये मेरे पास पहले से ड्रॉ हुई हुई है। तो दोनों लाइंस थी, एक्स वाई पे दोनों के कंपोनेंट सेम है, लेकिन इस लाइन में जेड एक्सिस का भी कंपोनेंट शामिल था, तो ये जेड एक्सिस की तरफ आ गई। जो चीज जिस पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो डिफरेंट व्यूज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर टॉप व्यू से देखेंगे आप, तो दोनों लाइंस आपको सेम नजर आएंगी। आप ये भी सोच सकते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन जब आप व्यूज को चेंज करेंगे, आप साउथ ईस्ट व्यू से या किसी भी 3D व्यू में जाके देखेंगे, तो आपको बेहतर तौर पे वो चीज नजर आएगी और आपको समझने में हेल्पफुल होगी। इन व्यूज के अलावा ये तो फिक्स्ड व्यूज हैं, आपके पास एक और व्यू होता है जो कि यहाँ पे टूल किट से आता है, दैट इज ऑर्बिट व्यू। आपके पास वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे ऑर्बिट ORBIT ये व्यू है, ये कमांड है। ऑर्बिट पे आप क्लिक करेंगे जब, तो आप माउस की हेल्प से इसको रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से माउस को क्लिक करना है आपने, लेफ्ट क्लिक बटन को प्रेस करना है और आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप किसी भी एंगल में ले जाकर देख सकते हैं। तो ये जो प्री डिफाइंड व्यूज थे यहाँ पे, इनके अलावा भी आप ऑर्बिट से अपनी पसंद से व्यू से उस अपनी ड्राइंग को एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ही ड्राइंग को अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ही टाइम पे मेरी स्क्रीन स्प्लिट हो जाए और मैं इसको डिफरेंट व्यूज से एक ही टाइम पे देखूं, तो इसके लिए मैं व्यू पोर्ट जो है उसको यूज करूंगा, व्यू पोर्ट्स की कमांड्स को यूज करूंगा। व्यू पोर्ट की कमांड ये करती है कि आपके पास स्क्रीन को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 लेफ्ट वाला ये ऑप्शन यूज करता हूँ, तो मेरी स्क्रीन को इसने 3 में स्प्लिट कर दिया, 3 पार्ट्स में। एक पार्ट पे मैं क्लिक करूंगा, जहां पे भी मैं, अब जहां पे भी मैं कोई चेंज करूंगा वो तीनों में चेंज होगा। एक पार्ट को मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको साउथ ईस्ट व्यू में एडजस्ट कर दिया। इस व्यू पे मैं क्लिक करके इसको मैं फॉर एग्जांपल टॉप व्यू में ले जाता हूँ, और यहाँ पे इस व्यू को क्लिक करके मैं फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट व्यू से एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम पे मेरे पास वही शेप जो है 3 एंगल से मुझे नजर आ रही है। इसके बाद अगर मैं इसमें कोई भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने डिलीट कर दी, तो वो सारी जगह से डिलीट हो जाएगी। कोई भी चेंज मैं एक जगह पे करूंगा तो वो सारी जगह पे आपको विजिबल होगा। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ की, यहाँ से मैंने डिलीट की, तो ये सारों में डिलीट होगी। कंट्रोल जेड से मैं वापस उसको रिस्टोर कर रहा हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले हमने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया। इसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसको हमने 3D के अंदर विजुलाइज किया डिफरेंट व्यूज से, जो कि 2D व्यूज से भी देखा हमने और 3D व्यूज से भी देखा। इसके बाद हमने ऑर्बिट की कमांड को यूज किया और उस लाइन को मजीद डिफरेंट व्यूज से देखा ऑर्बिट के थ्रू। और फाइनली हम लोगों ने व्यू पोर्ट्स के साथ जो है वो इसको स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया 3 पार्ट्स के अंदर और डिफरेंट व्यूज को एडजस्ट कर दिया। अपकमिंग वीडियोस में हम एक्सट्रूड की कमांड से 3D सॉलिड्स को डिजाइन करेंगे, और इसके अलावा वायर फ्रेम बेस्ड जो मॉडलिंग है उसको हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।